Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel and do join my Telegram channel जहां आपको सभी important updates with regard to UGC NET examination are available. Learners, if you are getting yourselves enrolled in any of our paid courses, you can get an additional 25% discount using my code TulikaR. सो लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज की बिहेवियर्स एंड हेल्पफुल बिहेवियर्स. इसे हमें पढ़ना है अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट में और इससे एक क्वेश्चन ज़रूर निकल के आता है. So learners, this is a session which is a part of JRF Super Selection Series. ये क्लास आप लोग के लिए उसी सीरीज के अंतर्गत बनाई गई है. So before we move ahead, I would like to update you about the current offers, wherein preparation की उड़ान सेल is going on 5 से 7 तारीख तक. अगर आप हमारे पेड कोर्सेज लेते हैं जिसकी वैलिडिटी 4 months है, you get it at 4444 if you use my code TulikaR. So all those who are planning to start from the very basics, you can avail this offer. So learners, बात करते हैं इफेक्टिव टीचिंग के, जिसमें हम ये की बिहेवियर्स और हेल्पफुल बिहेवियर्स पढ़ते हैं. सो की बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल होते हैं, जिनका काम होता है बेसिक्स होना चाहिए, जिसके बिना हमारा टीचिंग हम कह नहीं सकते कि इफेक्टिव होगा या कंप्लीट होगा. तो विच इज़ द फर्स्ट की बिहेवियर, दैट इज लेसन क्लैरिटी. सो वेन एवर वी आर इन टू अ टीचिंग लर्निंग सेशन, जब भी हम किसी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में हैं, सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो लेसन की क्लैरिटी होनी चाहिए हर लेवल पर. आइडियाज शुड बी क्लियर टू ऑल लर्नर्स एट ऑल लेवल्स. हर बच्चे को हर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. इसको क्लियर करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आइडियाज़ को हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में दें, सो दैट क्लैरिटी बनी रहे. जितना आइडियाज कॉन्सेप्ट्स अनकॉम्प्लिकेटेड होगा, उतनी ही क्लैरिटी डेवलप होगी बच्चों की. तो सबसे पहला हमारा की बिहेवियर है लेसन की क्लैरिटी. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल वेराइटी. अब कोई भी टॉपिक को अगर एक ही तरीके से पढ़ाया जाए और सभी चीज़ों को एक पैटर्न से पढ़ाया जाए तो इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस एंड बोरिंग. सो बहुत ज़रूरी हो जाता है दैट वी मेक यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ टीचिंग टूल्स. चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, मटीरियल, एक्टिविटी, स्पेस एंड डिस्प्लेस. अगर टीचिंग की वेराइटी का इस्तेमाल किया जाएगा, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन ऑफ वॉइस, जेस्चर्स, तो भी हमारा क्लासेस जो है, सेशंस जो है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेंगे. सो इंस्ट्रक्शनल वेराइटी इज नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. थर्ड थिंग इज टीचर टास्क ओरिएंटेशन. अब ये बात तो हम मान के चलते हैं कि जब भी हम कोई भी क्लास में सेशन लेते हैं, कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शंस होंगे, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस होंगे. सो टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मतलब होता है दैट टीचर हैज़ टू प्लान एवरीथिंग इन एडवांस. द टीचर हैज़ टू बी ओरिएंटेड अबाउट द टास्क जो कि क्लास में उसे लेना है. सो एवरीथिंग टू डू विद द क्लास सेशन, जहाँ पे उन्हें अगर कोई मटेरियल को देना है, कुछ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और सारी चीज़ें अगर वो पहले से प्लान करके आएंगे, तो किसी भी तरह का वो डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर को जल्दी से अटेंड करके बैक टू फोकस ऑन क्लास हो सकते हैं. सो टीचर टास्क ओरिएंटेशन इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल बिहेवियर. इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस. अगर लर्निंग प्रोसेस में इंगेजमेंट नहीं होगा तो कभी भी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी. कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स बच्चों को सीट वर्क दे देते हैं, यानी कि डेस्क वर्क दे देते हैं. अगर उसको टीचर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करे, उनका भी अगर इंगेजमेंट बच्चों के साथ हो, ये देखे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वेदर दे आर फॉलोइंग द राइट वे और नॉट, जैसे उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. सो दिस विल रिजल्ट इन इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम बोथ द साइड, एंड येस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. स्टूडेंट सक्सेस रेट. ये माना जाता है कि जितना हमारे क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर बच्चा 60 से 70% भी अपना समय क्लास पे देता है, तो दैट इज गुड इनफ फॉर हिम और हर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो स्टूडेंट सक्सेस रेट इज अबाउट 60 to 70% उनका टाइम जो वो उस क्लास में देते हैं, एंड दैट गेट्स ट्रांसलेटेड टू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो भी टॉपिक उस दिन पढ़ाया गया. तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं. अनदर पार्ट ऑफ द सेशन इज हेल्पफुल बिहेवियर्स. हेल्पफुल बिहेवियर्स आर आवर एड ऑन्स. अगर ये भी ऐड हो जाए तो हमारी टीचिंग लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो सकती है. तो कौन सा हेल्पफुल बिहेवियर्स होते हैं? सबसे पहला होता है, अगर हम स्टूडेंट के आइडियाज़ और कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेते हैं, तो एक तो है कि बच्चे रिकॉग्नाइज्ड फील करते हैं, बाकी बच्चे भी इनकरेज्ड होते हैं कि वो भी अपना इनपुट्स दे सकते हैं. सो टीचर को हमेशा मीडिएटेड डायलॉग करना चाहिए और कोई भी बच्चे ने जो अपना आइडिया दिया उसे एक्नॉलेज करना चाहिए. ज़रूरत हो तो उसे मॉडिफाई करे, समराइज करे और उसे अपने सेशन में इनकॉर्पोरेट कर ले.
सेकेंड इज स्ट्रक्चरिंग. कोई भी कंटेंट को अगर स्ट्रक्चर तरीके में प्रेजेंट किया जाता है, प्रीवियस जो भी चीज़ें समझी गई हैं उसके साथ प्रेजेंट कंटेंट को रिलेट करके अगर प्रेजेंट किया जाता है तो लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव. सो अगर पूरा कंटेंट को एक समराइज्ड, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिया जाए तो टीचिंग लर्निंग बिकम्स वेरी वेरी इफेक्टिव. थर्ड इज क्वेश्चनिंग. कई बार ऐसा होता है कि क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाने से थोड़ा मोनोटनी हो जाती है. अगर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस, सो दैट रिजल्ट्स इन एंगेजमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. बच्चे भी उस पर सोचते रहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रहती है, एंड दैट रिजल्ट्स इन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग. नेक्स्ट इज प्रोबिंग. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ स्टेटमेंट देते हैं, आप जब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कुछ जवाब देते हैं. प्रोबिंग का मतलब होता है आप उसमें और डिटेल्स पता करने की कोशिश करते हैं. यू ट्राई टू एलिसिट क्लैरिफिकेशन. ये इससे दो चीज़ें होती हैं. एक तो आपको पता चलता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है, साथ ही साथ बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास में उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. सो दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर अ क्लासरूम सिचुएशन. अगर हम किसी टॉपिक पे प्रोब करते हैं तो और क्लैरिटी हो जाती है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टीचर इफेक्ट. टीचर लर्नर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू हैव अ गुड टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग. सो ये टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप को हम इंथुजियाज्म से बिल्ड कर सकते हैं, जेस्चर्स से, आई कॉन्टैक्ट से. तो दिस अगेन रिजल्ट्स इन, कई बार ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता है बट टीचर उसे इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, बिकॉज ऑफ द टीचर इफेक्ट वी स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो दैट इज सेड टू बी एज टीचर इफेक्ट, विच अल्टीमेटली gets translated into an effective teaching. So learners, these were the 5 helpful behaviors and 5 key behaviors which are very very useful for effective teaching. And before we end up the session, learners, this is the preparation ki Udan sale which is from 5th to 7th May, and you can avail this offer by using my code TOLEKA-R. So I hope you all like this session. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.